33 करोड़ संपत्ति के मालिक बन जाओगे, ईश्वर ने दिया बड़ा मौका दोस्तों। अगर यह भविष्यवाणी गलत निकली तो अन्य जल का त्याग कर दूंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में अगले 7 दिनों के अंदर बड़ा बवाल होने वाला है। सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो आंसू है ये खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि जब इंसान को उम्मीद से ज्यादा कुछ मिल जाता है तो वह कुछ ऐसा ही होने वाला जिस चीज की आपको उम्मीद भी नहीं थी। अगले 10 दिनों में आपको वह चीज मिलाने वाली है। सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा समय बार बार नहीं आता है दोस्तों। आज की यह वीडियो पूरी आपके नक्षत्र पर आधारित है, शादी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से आप बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे थे, लेकिन अब आपकी परेशानी जड़ से खत्म होने वाली है। आप लोगों को आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और आज रात को आपके साथ एक बड़ी घटना भी घटने वाली है। आज रात 2 बजे एक दिव्य शक्ति आपके घर पर धरने वाली है और यह दिव्य शक्ति आपके घर की हर एक बुरी बला को आपके घर से दूर करने वाली है। आखिर कौन है यह दिव्य शक्ति? आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों को शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और जीवन में कुछ बदलाव नहीं होता है, तो फिर वह हमें कहते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपके जीवन में बदलाव आप कैसे होगा? जब तक आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप चीजों को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो को पूरा देखा है, आज उसके जीवन में उसकी हर एक सुख की प्राप्ति हो रही है। जीवन धीरे धीरे समृद्ध बनता जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा वही लोग मुझे जाकर कहते हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी वीडियो को आखिरी तक देखा करें, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में केवल राशिफल ही मैं नहीं देता हूं, बल्कि वीडियो में मैं उपाय भी बताता हूं। साथ ही कुछ जरूरी सावधानियां भी बताता हूं, जिससे आपकी जिंदगी गलत रास्ते पर जाने से। दोस्तों, हाथ जोड़कर मैं वापस से विनती करता हूं, और मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूं, बिना रुके बिना थके रोजाना आपके लिए वीडियो लाता हूं, तो आप काम से कम मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख दें। बालाजी महाराज की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 10 दिन आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करने वाले हैं दोस्तों, यह बात सुनकर आप खुशी से उछल पड़ोगे। बस आपको अगले 3 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। हम आपके संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम गारंटी देते हैं कि हमारे द्वारा कही गई सारी बात बिल्कुल सटीक है। जो बातें आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी के सारे दुख दर्द और संकटों को दूर करेगी और आपका पूरा जीवन खुशियों से भर देगी। जी हां दोस्तों, चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। और सभी के लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं देते हैं, हम बस आपका प्यार चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है। आशा करेंगे आप हमारी भावनाओं को जरूर समझेंगे और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आज का यह वीडियो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। सही सुना दोस्तों, ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे राज है जो आपके जीवन के हैं, लेकिन आप अभी तक इन राज से अनजान हैं। आपने आज तक यह राज कहानी सुनी नहीं होंगे, और जब आप आज दिन रात को जानेंगे सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। कल भी बातें आपको कोई नहीं बताता। अच्छी मीठी मट्ठी बातें हैं तो आपको दुनिया बता देगी। आपको पहले लगी खोसला लगी, लेकिन दोस्तों, आज जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, हो सकता है कि यह बातें आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है दोस्तों। पिछले 3 वर्षों से आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है। आपके दुश्मन आपके कदम कदम पर धोखा दे रहे हैं, कदम कदम पर आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, आपको अपने वश में कर रहा है।
आपके दुश्मनों ने आज की इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊंगा जिसे आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं और आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। हम कोई ऐसा दवा नहीं करते कि आप रात और रात करोड़पति हो जाएंगे। यह आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, यह सब बातें हवा में की जाती है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जीवन में जब भी बदलाव आते हैं धीरे धीरे आते हैं, और जो बदलाव आपकी कुंडली में होते हैं वही आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। हम ये सारी बातें पहले आपके लिए समझते हैं, उसके बार बार आपको सुनाते हैं। झूठी बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। ज्ञान की बातें विस्तार के साथ बताई जाती है, तभी समझ जाती है, और जब आप ज्ञान को अच्छे से समझेंगे तभी तो आप उसे सही से उपयोग कर पाएंगे और हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, कमेंट में भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। याद रखिएगा, जिनके साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसे नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे। जैसे दोस्तों, आप काफी मेहनत कर कर, काफी प्रयास कर कर, दिन रात एक कर कर पैसा तो लेते हैं, लेकिन आप आसपास जो आपके गुप्त शत्रु घूम रहे हैं जिनका आपको पता नहीं लग रहा, वे शत्रु कैसे न कैसे आपका खर्च बढ़ा देते हैं। आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं उड़वा देते हैं। इसके कारण दोस्तों क्या होता है कि आप बचत नहीं कर पाते, भविष्य के लिए पैसा बचा नहीं पाते, और आप दोस्तों दलदल में फंसे जा रहे हो। हमारी बात को गौर से समझने की कोशिश करेगा। पैसा कमाना आसान है दोस्तों, लेकिन उसे बचा पाना बहुत कठिन है, और आपको यही कार्य करना होगा। शादी यानी दोस्तों परिवार के लोगों के साथ आप थोड़ा कल मिलकर रहेंगे तो आप आहार के लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके साथ सारी बातें करते हैं, अपने सारे राज्यों ने बता देते हैं, हमने जीवन से जुड़ी एक एक बात उन्हें बता देते हैं, लेकिन आप परिवार के लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते। यही कारण दोस्तों कि आप धीरे धीरे कर कर अपनों से दूर होते जा रहे हैं। आप ऐसी गलती मत करिए। परिवार वालों के साथ बैठी उनके के साथ ज्यादा नहीं तो कम से कम एक समय का भोजन उनके साथ करिए। इससे क्या होगा, क्या परिवार वालों की भावनाओं को समझ सकेंगे, आप उनकी बातों को समझ सकेंगे। साथ ही दोस्तों, मौज मस्ती करने का कोई भी मौका अपने हाथों से जाने मत दीजिए। आज कैसे वर्तमान समय में हर मनुष्य अपनी जिम्मेदारियां को लेकर बहुत परेशान है। सबके ऊपर कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन जरूर है। ऐसे में यदि आपको कहीं खुश होने का, मौज मस्ती करने का एक पल के लिए भी कोई मौका मिल रहा है तो उसे मौके को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। क्या पता आगे फिर दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। दोस्तों, आज आप अपने विचारों को दूसरों पर ना हो पाए, बल्कि दूसरों के विचारों की तारीफ करें और इच्छाओं का ध्यान रखें। आपका दोस्ताना और सहनशील रवैया सबका दिल जीत लेगा। अपने प्यार का इजहार करना है तो यह समय सोने का नहीं है, बल्कि आगे इजहार करने का है। जो पहले से रिश्ते में है वह इसे मजबूत करने के बारे में सोच अपने रिश्ते को लेकर आज आप स्वयं को भाग्यशाली मानेंगे। अपने साथी को प्रभावित करने के लिए आप कुछ खास करने की जरूरत जैसे हैं वैसे ही उन्हें पसंद है। आप उन पर भरोसा करें। अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बन सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप पूरे मन से उससे प्यार करेंगे, और कुछ बुरा होगा तो उसे भी सहन कर लेंगे। जो सिंगल है उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। आप किसी बात पर जीवन साथी के साथ अनबन कर सकते हैं, परंतु कुछ समय के बाद में ही सुने हो सकती है। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। अविवाहित जातकों की बात करें तो उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है और आपके परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अपने पति पत्नी का दिल जीतने में कोई कसर न छोड़ दे। इसके लिए उन्हें उपहार दें या लॉन्ग ड्राइव पर जाइए। आज आप बच्चों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखेंगे। व्यस्त रहने के कारण आप अपने साथी के लिए समय नहीं निकल पा रहे हैं, फिर भी आपकी रोमांटिक जिंदगी बेहद शांतिपूर्ण है, क्योंकि आपका पार्टनर समझदार और सहायक है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की दिक्कतों को समझे, उन पर लड़ाई करने से बच्चे अपनी वाणी पर संयम रखें। कठिन समय में आपकी लाइफ पार्टनर आपके हमेशा साहित्य
और कलात्मक चीजों के प्रति आपका रुझान भर सकता है। दोस्तों का साथ मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। हालांकि ग्राहक लिस्ट की वजह से आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं और साहस का प्रयोग करते हुए आप तनाव वगैरह विवादों को कम करने के प्रयास में लगता रहेंगे। कार्यालय में सहकर्मियों और अधिकारियों से सावधानी बरतें। धार्मिक कार्यकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर पूजा पाठ का आयोजन भी होगा। आप ईमानदारी से अपना काम निभाएंगे। आपके निजी संबंधों में सुधार तो मधुरता की नई आशाएं प्रबल होती रहेगी, पूरा हो जाएगा। परिवार में किसी सदस्य से चल रही अनबन आज खत्म हो जाएगा। किसी नए काम को शुरू करने में अपनों का साथ मिलेगा। साथ ही आर्थिक मदद भी मिल सकती है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन देगा। आपको आज अपने धैर्य और दृढ़ता के साथ बने रहना होगा। आज आप अपने साथी के दोस्तों से जलन महसूस करें और ना ही साथी को ऐसा कोई मौका दें जिससे कि वह चिड़चिड़ा है या जलन महसूस करे। अच्छे रोमांटिक मूड में किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होती। आपके लिए यही उचित होगा कि बैठकर ठंडे दिमाग से शांत चित्र होकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, परिश्रम की अधिकता रहेगी और मानसिक चिंता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से लाभ रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके और सामने वाले व्यक्ति दोनों के हित में रहेगा। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आज आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे, जिससे आपका मन कुछ दुविधा युक्त रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे प्रवास का योग है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ खान पान की सामग्री अच्छी तरह से रख ली। लव में आज अपने रूठे हुए पार्टनर को आसानी से मना सकते हैं। इस समय किसी की जमानत लेने तथा पैसे की लेन देन करने से बचना होगा। खर्च में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। परिवारजनों के साथ संघर्ष में उतारने का अवसर आया है। किसी के साथ गलतफहमी होने से झगड़ा होगा। क्रोध को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी का भला करने में आफत को गले लगा बैठे। दुर्घटना से बचे। कोई काम पूरी तरह नए सिरे से करने का मन बना सकते हैं। आज का यह वीडियो केवल वीडियो ही नहीं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है। यूं समझ लीजिए, देवों के देव महादेव ने आपको एक संकेत के थ्रू यह वीडियो सबसे पहले भेजा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है आप, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारी आपकी राशि के जातक है, लेकिन उनमें से आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने किस्मत के बारे में जान रहे हैं, जो अपने होने वाले सबसे बड़ी संकेतों के बारे में जान रहे हैं, भगवान कर दिया हुआ कुछ आशीर्वाद के बारे में जान रहे हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जो आपके साथ रहने के बावजूद भी आपको हमेशा निजी ग्रहण का प्रयास करते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए कहते आज का यह वीडियो को अकेले में ही देखना, क्योंकि दोस्तों हो सके आपके अगल बगल लल में आपका फ्रेंड भी देख रहे हो, तो यह वीडियो देखने के बाद उनसे आपका अनबन हो जाए या फिर आपसे वह रूठ जाए। क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, कल युग में पहली बार देवों के देव महादेव के साथ साथ कालों की कल बाबा महाकाल की नाग देवता जी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले आपके दुश्मनों के घर जाकर सभी को बर्बाद करने वाले हैं। नाग देवता जी अगर मृत्यु के साथ आप रहेंगे तो साथ में आप भी चली जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। हम सबसे पहले यह जानेंगे दोस्तों, भोले बाबा बहुत ही भोले भाले हैं। दुनिया के रचने वाले महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कभी भी अपने भक्तों पर यह नहीं सोचते कि आखिर उनका कम कैसा है, इनका धर्म क्या है। बस भोले बाबा एक ऐसा देवता है, व्यक्ति का चल स्वभाव को देखकर फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का दिल साफ होता है या कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी की बातों में विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के दुख दर्द को समझ लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी की बहकावे में आकर अपनी सभी काम को छोड़कर उनके प्रति विश्वास होकर उनके कामों पर फोकस करते हैं या फिर उनकी मदद करने में अपना सारा दिन को व्यतीत कर देते हैं।
ऐसे लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आज शाम 2:56 के आसपास उनके जीवन में इनका किस्मत का जलवा पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है, महादेव जब भी देते हैं वह छप्पर फाड़ के देते हैं, और कभी भी दोस्तों अपने भक्तों के ऊपर वह छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं। इसलिए आज दोपहर 2:56 के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देख लेना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। दोस्तों आपको बता दें, आपका किस्मत चमकने से पहले 5 संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपको पिछले 7 दिन पहले या फिर पिछले 15 दिन के आसपास में ये 5 संकेत आपके जीवन में मिला होगा तो आपको अभी के अभी बधाई हो। अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार होने वाले हैं। अगर पिछले कुछ दिन पहले आपको यह संकेत मिले तो समझ लीजिए अब आपका जीवन अन्य ध्यान से भरपूर होने वाले हैं। किस्मत खोलने के पहले मिलते हैं व्यक्ति को कुछ संकेत। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपको रास्ते में मोर नाचता दिखाई दे या फिर आप सबसे पहले सुबह उठ आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन खोले वहां पर आपको मोर का फोटो दिखाई दे या फिर आपको रियल में मोर नाचते दिखाई दे, तो यह दोस्तों काम में सफलता मिलने का संकेत बताते हैं। इनसे आपका जीवन में जो काम आप करते हैं उन्हें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेंगे। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपको अपने सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि लाल रंग के कपड़े पहने स्त्री दिखाई दे तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। देवी मां आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों अपने घर को साफ सफाई करके रखें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर पाए और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा पे। तीसरी नंबर का संकेत, अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके रास्ते में किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसे जरूर दे दें। रुपये, जो भी आपको इच्छा हो, उनसे आपके जीवन में मिलने वाला आशीर्वाद आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। चौथे नंबर का बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, व्यक्तियों के जीवन में अगर आपको रास्ते में पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपकी किस्मत खुलने वाली है। जल्दी ही आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी संकेत आपको बता दें, अगर आपको सुबह उठते ही पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बहुत ही जल्दी अब आपकी जीवन में माता लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी के प्रति कुछ गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाए और आपके जीवन में अपनी कृपा ना बरसा। प्या की 3 संकेत आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। दोस्तों आपका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले अगर आपको रास्ते में नए अव और वधु साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर सुबह आपको मंदिर से घंटिया का शंकर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तुझे बहुत ही अच्छा संकेत होता है। उनसे माना जाता है कि घर में सुख शांति का प्रतीक गाने वाले हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें उनका बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाले हैं। आखिरी 2 संकेत, अगर आपके घर में शिशु बच्चे हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और आपका सिर पर कबूतर बीट कर दे तो इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्दी कहीं से तगड़ा धन का लाभ होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान है। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग लें और नई जीवन की शुरू के बारे में भी बोले। आगे कोई गलती ना करेंगे ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे
उसे भूल कर भी किसी मित्र या किसी से भी ना बताए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखें और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करें। आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद ना करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसी से आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको माला माल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूल कर भी यह गलती ना करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको उलूजेलो के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी राखी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूल कर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे। एक एक करके आपको बता दें, जरा ध्यान से सुनिए। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी यह गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर ना बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी ना लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का चलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल माला
अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और आपका सिर पर कबूतर बीट कर दे तो इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्दी कहीं से तगड़ा धन का लाभ होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान है। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग लें और नई जीवन की शुरू शद के बारे में भी बोले। आगे कोई गलती ना करेंगे ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूल कर भी किसी मित्र या किसी से भी ना बताए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखें और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करें। आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद ना करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसी से आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको माला माल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूल कर भी यह गलती ना करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको पुलिस के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी राखी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूल कर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिए। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं
जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी यह गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर ना बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी ना लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का चलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल माला अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए।